नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पहला चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डायोड। पिछले लेक्चर में लाइट चली जाने की वजह से कुछ टॉपिक आपका छूट गया था जो इसमें आपका कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल के बारे में आपको बताया जा रहा था। 0 केल्विन पर फर्मी लेवल कंडक्शन बांड और वैलेंस बांड के एकदम मिडिल में होता है, वो भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में। लेकिन अगर मान लीजिए टेम्परेचर हम चेंज करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, फर्मी एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारा जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो कहाँ पर शिफ्ट होता है, कंडक्शन बांड की ओर शिफ्ट होता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर घटाते हैं तो फर्मी एनर्जी कम होगी, जिसकी वजह से उसकी लाइन जो है कंडक्शन बांड की ओर मतलब नीचे की तरफ क्या होगी, शिफ्ट होगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या किया गया है, लिखा गया है। तो जैसे अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ने से फर्मी लेवल की एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, और फर्मी लेवल कंडक्शन बांड की ओर क्या होता है, या फिर कंडक्शन बांड की ओर या ऊपर की ओर क्या होता है, शिफ्ट होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, कंडक्शन बांड है, और ये हमारा क्या है, वैलेंस बांड है, और ये हमारा फर्मी लेवल है, ये क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये किधर शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, EF हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। और टेम्परेचर घटाएंगे तो ये हमारा किधर शिफ्ट होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि एनर्जी क्या होगी उसकी, कम हो गई। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या किया गया है, लिखा गया है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि टेम्परेचर कम होने पर फर्मी लेवल वैलेंस बांड की ओर क्या होता है, शिफ्ट होता है, मतलब उसके नज़दीक जाने की कोशिश करता है टेम्परेचर को जितना घटाएंगे। और जो मिडिल में पाया जाता है वो 0 केल्विन पर जो है मिडिल में पाया जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल, अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल की बात की जाए तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पे फार्मूले को दिखाया गया है, हालांकि फार्मूले में मैं सारी चीज़ों को नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये चीज़ उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम में आता है। इस वजह से मैं इस फार्मूले को यहाँ पर लिख दिया हूँ। EF क्या है, फर्मी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर T क्या है, टेम्परेचर है, और ये क्या है, डोनर इम्प्योरिटी। डोनर इम्प्योरिटी का कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ डोनर इम्प्योरिटी, ठीक है, ND। तो देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो फर्मी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। एन टाइप के केस में आपको कुछ थोड़ा उल्टा लग रहा होगा, लेकिन इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो फर्मी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना, यहाँ पर माइनस लगा है, ठीक है। तो आप ऐसे दिखा सकते हैं कि EF इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो फर्मी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो टेम्परेचर बढ़ने से फर्मी एनर्जी क्या होती है, घटती है, किसमें, एन टाइप सेमीकंडक्टर में। एक तो ये पॉइंट हो गया, ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर या फॉर डोनर इम्प्योरिटी, भाई एन टाइप है तो उसमें डोनर इम्प्योरिटी ही तो मिलाया जाता है, तभी तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर या फॉर डोनर इम्प्योरिटी फर्मी लेवल कंडक्शन बांड के नीचे लाई करता है। फर्मी लेवल जो है ना एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बांड के नीचे लाई करता है और एकदम नियर होता है, उसके नज़दीक होता है। जैसे हमारा ये क्या है, कंडक्शन बांड है, और ये हमारा क्या है, वैलेंस बांड है। तो ये तो मिडिल भाग है, तो ये जो हमारा फर्मी लेवल है ना वो कंडक्शन बांड के एकदम नज़दीक ही होगा। कंडक्शन बांड मान लीजिए ये तो हमारा क्या है, वैलेंस बांड, और ये कंडक्शन बांड, तो ये हमारा फर्मी लेवल होगा। पहले तो बीच में था इंट्रिंसिक वाले में, लेकिन ये एन टाइप में क्या होगा, थोड़ा ऊपर होगा, बीच से थोड़ा क्या होगा, ऊपर होगा, कंडक्शन बांड के नीचे होगा, ठीक है। या फिर कंडक्शन बांड के नियर लाई करता है, कंडक्शन बांड के एकदम नियर क्या करता है, लाई करता है। जस्ट नीचे भी बोल सकते हैं और नियर भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इसका कॉन्सेप्ट जानते रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात क्या है कि डोनर कंसंट्रेशन पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे ये ND है, ND एक तो देखिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो यहाँ पे माइनस है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये दिखा सकते हैं कि EF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ND। अब ND क्या है, डोपिंग कंसंट्रेशन। डोपिंग कंसंट्रेशन क्या है, हमारा ND है। ND क्या है, हमारा डोपिंग कंसंट्रेशन। तो डोपिंग कंसंट्रेशन अगर बढ़ाने से, भाई डोनर की ही डोपिंग तो करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो अगर डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो फर्मी लेवल क्या होता है, बढ़ता है।
तो देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोपिंग कंसंट्रेशन एन डी इंक्रीज करने से फर्मी लेवल सी बी की ओर क्या होता है, शिफ्ट होता है, क्योंकि एन डी बढ़ाने से जो है हमारा ई एफ भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उस केस में जो है हमारा ई बी की ओर, वो कंडक्शन बांड की ओर ये क्या होगा, शिफ्ट होगा और ऊपर की तरफ चला जाएगा। मतलब कंडक्शन बांड के एकदम नज़दीक होता चला जाएगा। जितना ज़्यादा डोपिंग कंसंट्रेशन हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो फर्मी लेवल हमारा उतना ही ऊपर चला जाएगा। ठीक है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये फार्मूला देखिए, यहाँ पर प्लस चिन्ह लग गया, यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज हो गया, यहाँ पर एन वी एन ए हो गया। ठीक है। तो एन ए क्या है, एक्सेप्टर, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ क्या है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि यहाँ पे टेम्परेचर के क्या है, समानुपाती है। ई एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर और ई एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एन ए, बस केवल समझाने के लिए। ठीक है। तो इस फार्मूले के अनुसार जो है टेम्परेचर बढ़ने से फर्मी लेवल की एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। फर्मी लेवल की एनर्जी हमारी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और यहाँ पे देखिए, अगर एन ए बढ़ेगा तो ई एफ क्या होगा, घटेगा। एन ए अगर बढ़ेगा तो ई एफ हमारा क्या होगा, घटेगा। अगर एन ए हमारा बढ़ेगा तो ई एफ हमारा क्या होगा, घटेगा। मतलब डोपिंग कंसंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे तो ई एफ हमारा क्या होगा, घटेगा। जब ई एफ हमारा घटेगा, एनर्जी लेवल घटेगा, तो कहाँ पर आएगा, वो वैलेंस बांड के नज़दीक आएगा। वो कहाँ पर आएगा, वैलेंस बांड के नज़दीक आएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी की संख्या अगर हम बढ़ाएंगे तो एनर्जी लेवल हमारा क्या होगा, कम होगा। फर्मी एनर्जी लेवल कम होगा और वैलेंस बांड के वो क्या आएगा, नज़दीक आएगा। समझ में आया, वो वैलेंस बांड के नज़दीक आएगा। तो वैलेंस बांड के नज़दीक क्या होगा, शिफ्ट होगा। और वैसे ही अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होता है वैलेंस बांड के वो नज़दीक होता है, अगर जनरली बात की जाए। और डोपिंग कंसंट्रेशन वगैरह की ना बात की जाए तब भी। भाई सिंपल सी बात है, पी टाइप तो तभी बना है ना जब उसमें एक्सेप्टर इम्प्योरिटी को क्या किया गया है, मिलाया गया है, तभी तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो वैसे भी तो वो जो है वैलेंस बांड के नज़दीक ही लाई करेगा। लेकिन इस चीज़ को अगर आप फार्मूले से जानना चाहते हैं तो एन ए का मान अगर बढ़ेगा तो ई एफ का मान कम होगा। जब ई एफ का मान कम होगा, फर्मी एनर्जी लेवल आपका डाउन होगा, उसकी लाइन जो है नीचे की तरफ क्या होगी, शिफ्ट होगी, अर्थात जो है वो वैलेंस बांड के नज़दीक क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो हमारा फर्मी एनर्जी लेवल था। तो इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट कंटेंट्स है वो सभी चीज़ों को हमने आपको क्या कर दिया, बता दिया। अब इसमें और सारी चीज़ों को जानने की ज़रूरत नहीं है, बस एक हमने यहाँ पर जो फार्मूले दो ठो बताए हैं, ठीक है, इसमें केवल टेम्परेचर और एन डी को देखना है। इसमें टेम्परेचर और एन ए को देखना है। एन ए क्या है, एक्सेप्ट, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। डोपिंग कंसंट्रेशन, तो डोपिंग कंसंट्रेशन यहाँ पर एन ए है। ये किस केस में है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ठीक है, बस केवल आपको समझना है बस। और यहाँ पर क्या है, डोनर इम्प्योरिटी है, कंसंट्रेशन ऑफ डोनर इम्प्योरिटी। अगर वो बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका बढ़ेगा। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है,
तो पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कुछ इस प्रकार जोड़ा जाता है। देखिए, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसको जोड़ने का जो है एक स्पेशल टेक्निक होता है। ऐसा नहीं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप एकदम ऐसे नज़दीक ला दिए तो ये पी एन जंक्शन डायोड बन गया। समझ में आया? तो ऐसा नहीं बनता है। तो ये जो टॉपिक है ना, ये तो आपके सिलेबस में नहीं है कि इसका जो स्पेशल टेक्निक होता है ये चीज़ हमको आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्स के माध्यम से पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्या किया जाता है, ज्वाइंट किया जाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्स के माध्यम से जो है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से पी एन जंक्शन डायोड का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। पी तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर को पी टाइप तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक स्पेशल टेक्निक से जोड़ा जाता है, तो पी टाइप तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर को जो है एक स्पेशल टेक्निक से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो और स्पेशल टेक्निक क्या है आपका, स्ट्रांग बॉन्डिंग फोर्स है। तो स्ट्रांग बॉन्डिंग फोर्स से पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। तो उससे जो है पी एन जंक्शन डायोड का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, जब स्ट्रांग बॉन्डिंग फोर्स टेक्निक से स्ट्रांग बॉन्डिंग फोर्स टेक्निक से पी टाइप तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ा जाता है, तो पी एन जंक्शन का निर्माण होता है। तो पी एन जंक्शन डायोड का निर्माण होता है, ठीक है। मतलब पी तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ने के लिए एक स्पेशल टेक्निक का यूज़ किया जाता है। और जैसे कई सारी स्पेशल टेक्निक्स होती हैं, तो एक है आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्स है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्स एक टेक्निक है जिसके माध्यम से पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो इससे क्या होता है, पी एन जंक्शन डायोड का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। तो ये जो है आप पी एन जंक्शन डायोड का डिफिनीसन आप दे सकते हैं कुछ इस तरीके से आप डिफिनीसन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर मैं आपको बना करके दिखा दे रहा हूँ।
जैसे एक आपका पी टाइप होगा, जैसे ये आपका पी टाइप है और ये आपका क्या है, एन टाइप है। ठीक है, अब पी टाइप में क्या होंगे, होल्स होंगे और निगेटिव एक्सेप्टर आयन होंगे। पी टाइप में क्या होता है, होल्स होते हैं और निगेटिव एक्सेप्टर आयन्स होते हैं। तो मान लीजिए हमारा निगेटिव एक्सेप्टर आयन है, ये निगेटिव एक्सेप्टर आयन है, निगेटिव एक्सेप्टर आयन है। तो पी टाइप में जितने निगेटिव एक्सेप्टर आयन होंगे उतने ही क्या होंगे, होल्स होंगे। ठीक है, तो ये हमारा होल्स हो गया, ये हमारे क्या हो गए, होल्स हो गए, छोटे छोटे। ठीक है, हो गया। और एन टाइप की अगर मैं बात करूं तो एन टाइप में आपके क्या होंगे, पॉजिटिव डोनर आयन होंगे, पॉजिटिव डोनर आयन। पॉजिटिव डोनर आयन। ठीक है, तो इसमें एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन। जितने पॉजिटिव डोनर आयन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस होता है, जैसे ही पी एन जंक्शन डायोड बनता है ना, उससे कुछ प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे ही पी एन जंक्शन डायोड बनता है तो उसमें कुछ प्रोसेस होता है, उसी के बारे में यहाँ पे आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो ये जो हमारी लेयर होती है ना, एक डिप्लीशन लेयर होती है। डिप्लीशन लेयर, अवक्षय परत। अवक्षय परत। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पीएन जंक्शन है। ये हमारा क्या है, पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन है। और ये हमारा क्या है, ये निगेटिव एक्सेप्टर आयन है। और ये हमारा क्या है, आपका पॉजिटिव डोनर आयन। ठीक है, पॉजिटिव डोनर आयन है। ठीक, देखिए पीएन जंक्शन डायोड क्या हो गया है, बन गया है। अब पीएन जंक्शन डायोड बन जाने से होता क्या है, बनने के तुरंत बाद क्या होता है उसके बारे में तो अभी मैं थोड़ी देर में क्या करूँगा, डिस्कशन करूँगा। अभी मैं उसको लिखूँगा नहीं, उसको लिखूँगा मैं अगले लेक्चर में, लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, समझा दूँगा। ठीक है, तो इसका तो टेक्निक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारी टेक्निक होती हैं इसको जोड़ने का। तो एक है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्स टेक्निक, उसके माध्यम से पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, तो उससे हमारा पीएन जंक्शन डायोड का क्या होता है, निर्माण होता है। पीएन जंक्शन डायोड एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है, सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है यूनिडायरेक्शनल। इसमें एक ही दिशा में करंट क्या करती है, फ्लो करती है। उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले मैं डिप्लीशन लेयर वगैरह के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखिए होता क्या है कि जैसे ही पीएन जंक्शन बनता है तो
कंसंट्रेशन असमान होने की वजह से, देखिए अभी तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, तब उसके बाद मैं बना के फिर समझाता हूँ आपको। हो गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तो डिफिनीशन हो गया। अब मैं थोड़ा बड़ा सा फिगर मैं बना के आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये आपका पी टाइप है और ये आपका क्या है, एन टाइप है। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, निगेटिव एक्सेप्टर आयन होंगे। इसमें क्या होंगे, निगेटिव एक्सेप्टर आयन होंगे, और इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव डोनर आयन होंगे भाई एन टाइप में। तो ये तो निगेटिव एक्सेप्टर आयन है। निगेटिव एक्सेप्टर आयन और पॉजिटिव डोनर आयन ये सब क्या होते हैं, स्थिर चार्ज होते हैं ना। ये सब क्या होते हैं, स्थिर चार्ज होते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, आपका होल होगा, यहाँ पे भी होल होगा, यहाँ पे भी होल होगा। तो जितने निगेटिव एक्सेप्टर आयन होंगे पी टाइप में, उतने संख्या में होल भी होंगे। समझ में आया। और यहाँ पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कुछ, ठीक है, उसको आप ध्यान से समझिएगा। जैसे ही पीएन जंक्शन बन जाता है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्स के माध्यम से, तो ठीक उसी समय जो है कंसंट्रेशन असमान होने के कारण जो है एन टाइप के होल पी टाइप, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर और पी टाइप के होल एन टाइप की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। तो कंसंट्रेशन असमान कैसे हुआ उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए यहाँ पर होल की संख्या क्या है, ज़्यादा है भाई। निगेटिव एक्सेप्टर आयन और पॉजिटिव डोनर आयन ये सब गति नहीं करते हैं, सब स्थिर चार्ज हैं, अपने जगह पर बने रहेंगे। गति कौन कर सकता है, होल गति करेगा और इलेक्ट्रॉन गति करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर होल है, तो पी टाइप में होल की संख्या क्या है, ज़्यादा है, और एन टाइप में होल की संख्या क्या है, कम है। तो बताइए कंसंट्रेशन असमान हुआ कि नहीं। होल का कंसंट्रेशन दोनों साइड में क्या है, असमान है। यहाँ पर होल ज़्यादा है और यहाँ पर होल क्या है, कम है। तो होल जो है पी टाइप से एन टाइप की ओर तब तक चलना चाहेगा जब तक कि दोनों में होल की संख्या क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। समझ में आया। और देखिए अब एन टाइप में इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा संख्या में है, और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत कम संख्या में है। तो एन टाइप से इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर तब तक चलना चाहेगा जब तक कि दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो इसे बोला जाता है कि कंसंट्रेशन असमान। तो कंसंट्रेशन असमान होने की वजह से पी टाइप के होल एन टाइप की ओर चलते हैं, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर चलते हैं। ठीक है, और तब तक चलना चाहते हैं जब तक कि दोनों में इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या आपस में क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो ये तो वही बात हुई ना कि जैसे मान लीजिए कि किसी गैलन में पानी भरा हुआ है, उसके बगल में एक नया गैलन लाकर रख दिया जाए, और उस गैलन से पाइप किस में लगा दिया जाए, इसमें लगा दिया जाए, दूसरे खाली वाले गैलन में। तो उसमें पानी तब तक जाएगा जब तक कि दोनों में जो है पानी का लेवल आपस में क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। और जैसे ही दोनों में पानी का लेवल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो पानी का आवागमन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी है। कंसंट्रेशन असमान होने की वजह से पी टाइप के होल एन टाइप की ओर चलेंगे, तब तक चलेंगे जब तक कि दोनों में होल की संख्या क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। उसी प्रकार एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर चलते हैं और तब तक चलना चाहेंगे जब तक कि दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर ना हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, देखिए होता क्या है, देखिए होल पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा, इसके बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स होगा, इसके बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो जब डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस, ये डिफ्यूजन प्रोसेस है। ठीक है, डिफ्यूज हो रहे हैं, कंसंट्रेशन असमान होने की वजह से डिफ्यूज हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये वाला होल इस इलेक्ट्रॉन नज़दीकी,
समझ में आया। तो जैसे ही कंसर्न मतलब पी एन जंक्शन बनता है तो कंसंट्रेशन असमान होने की वजह से पी टाइप के होल एन टाइप की ओर, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर चलते हैं। तो जैसे ही पी एन जंक्शन, ये वाला हमारा जंक्शन है ना, ये हमारा क्या है, जंक्शन है। पी एन जंक्शन के नज़दीक वाले कुछ इलेक्ट्रॉन और होल्स पी एन जंक्शन को पार करके जैसे ही संयोग करते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो ठीक उसी समय थोड़े समय बाद जो है पी एन जंक्शन के दोनों तरफ जो है एक पतली परत बन जाती है और उस परत को हम डिप्लीशन लेयर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस होल से संयोग कर लेगा, जब इस होल से संयोग कर लेगा तो एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, और लुप्त हो जाएंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे क्या करेगा, संयोग कर लेगा, क्योंकि नज़दीक है ना, तो नज़दीक में अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, तो ये क्या होगा, संयोग कर लेगा। ये वाला इससे क्या कर लेगा, संयोग कर लेगा, तो ये एक बॉन्ड बन जाएगा जिसकी वजह से ये लुप्त हो जाएंगे। तो अब इस लेयर के दोनों साइड में परत बन गई है, लेयर के दोनों साइड में क्या बन गई, परत बन गई, और इस परत में केवल पॉजिटिव डोनर आयन और केवल निगेटिव एक्सेप्टर आयन ही हैं, ये वाली जो हमारी परत बनी है। तो इसी को डिप्लीशन लेयर के नाम से जानते हैं। डिप्लीशन लेयर केवल एक ऐसा लेयर होता है जिसमें पी साइड में निगेटिव एक्सेप्टर आयन और एन साइड में पॉजिटिव डोनर आयन होते हैं, वो भी जंक्शन के नज़दीक। कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता है, ना तो कोई होल्स होता है, ना तो कोई इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब देखिए, अब ये वाला होल भी सोच रहा है कि इसके साथ हम कंबाइंड हो जाएं। भाई इधर से तो ये इधर जाना चाहेगा, क्योंकि इधर कंसंट्रेशन क्या है, असमान है। कंसंट्रेशन असमान होने की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये वाला होल इससे संयोग कर सकता है, ये वाला होल इससे संयोग कर सकता है, ये वाला होल इसके साथ संयोग कर सकता है। लेकिन होता क्या है, जब ये वाला होल इधर जाने की कोशिश करेगा ना, तो देखिए होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या कर देता है, रिपल कर देता है, रिपल्सन फोर्स वर्क करता है, जिसकी वजह से होल जो है इस वाले इलेक्ट्रॉन से संयोग नहीं कर पाता। उसी प्रकार ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले होल से संयोग करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव चार्ज बैठा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास भी निगेटिव चार्ज होता है, तो इसके पास भी निगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, रिपल कर देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन इससे संयोग नहीं कर पाता है, ठीक है। तो जैसे ही डिप्लीशन लेयर बन जाता है तो और सारे इलेक्ट्रॉन्स और सारे होल्स आपस में संयोग नहीं कर पाते हैं। किसकी वजह से, क्योंकि ये पतली परत बन गई ना, वो पतली परत में पॉजिटिव डोनर आयन और नेगेटिव एक्सेप्टर आयन की वजह से, देखिए पॉजिटिव डोनर आयन की वजह से होल्स एन टाइप में नहीं जा पाता, और निगेटिव एक्सेप्टर आयन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है पी टाइप में नहीं आ पाता, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो लेयर बनी है उस लेयर को डिप्लीशन लेयर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसके बारे में आगे आपको लिखाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, बस अभी केवल इतना बड़ा फिगर मैं इसलिए बनाया हूँ ताकि आपको बस समझ में आ जाए। तो ये डिप्लीशन लेयर हो गया, इसी को हिंदी में अवक्षय परत के नाम से जानते हैं। डिप्लीशन लेयर एक ऐसा लेयर होता है, पी एन जंक्शन डायोड, पी एन जंक्शन डायोड में पी एन जंक्शन के दोनों साइड में, नज़दीक में, पी एन जंक्शन के नज़दीक दोनों साइड में, ठीक है, ये लेयर होती है। तो ये लेयर 10⁻⁻⁶ मीटर की होती है लगभग। अगर कोई भी पी एन जंक्शन डायोड बन रहा है तो कुछ इस तरीके का होता है, 10⁻⁶ मीटर। तो अगर आप डिफिनीशन देना चाहते हैं कि डिप्लीशन लेयर क्या है, तो डिप्लीशन लेयर पी एन जंक्शन डायोड में जंक्शन के दोनों साइड में बना एक ऐसा लेयर है जिसमें केवल और केवल पॉजिटिव डोनर आयन और नेगेटिव एक्सेप्टर आयन होते हैं, ठीक है। उसमें कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं होता है, ना तो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना तो होल्स होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो इस तरीके से उसका डिफिनीशन दे सकते हैं, डिफिनीशन तो मैं आगे लिखवाऊंगा ही। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं जो निगेटिव में जाती हैं, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं जो कि कहाँ जाती हैं, निगेटिव में जाती हैं। इधर जाती हैं, निगेटिव में जाती हैं। तो यहाँ से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, इधर जाएंगी, यहाँ से इधर जाएंगी, कर्व के फॉर्म में होती है ना, पॉजिटिव से निगेटिव ऐसे, ठीक है। तो एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ। तो वैद्युत क्षेत्र का मतलब है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, पॉजिटिव और निगेटिव के कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। आप यहाँ पे बोल सकते हैं ये निगेटिव है और ये क्या हो गया, आपका पॉजिटिव हो गया। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल बैरियर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब ये जो पोटेंशियल बैरियर है हमारा, ये आपका सिलिकॉन के लिए कितना होता है, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के लिए जो है 0.3 वोल्ट होता है, ठीक है।
तो इसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये पोटेंशियल बैरियर की वजह से और सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल जो है आगे नहीं चल पाते हैं, जंक्शन को पार नहीं कर पाते हैं। ये तो कुछ इलेक्ट्रॉन और होल्स जंक्शन के नज़दीक वाले थे, उनमें अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से नज़दीक थे ना, तो इस वजह से वो जल्दी से क्या हो गए, कंबाइन हो गए। समझ में आया। लेकिन जैसे ही वो कंबाइंड हुए तो तुरंत ये लोग क्या हो गए, सतर्क हो गए। अब और सारे होल को इलेक्ट्रॉन से संयोग नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, बस वही बात है। इधर का इलेक्ट्रॉन ना तो इधर जा पा रहा है, ना इधर का होल ना तो इधर जा पा रहा है। तो डिप्लीशन लेयर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा और पोटेंशियल बैरियर के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। तो पॉजिटिव और निगेटिव के कारण जो है विद्युत क्षेत्र स्थापित होगा। वो विद्युत क्षेत्र का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है दोनों के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर सिलिकॉन का बना है तो 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम का बना है तो 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है, इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए अगले लेक्चर में हम आपको लिखाएंगे भी और पढ़ाएंगे भी और सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।